Assalamualaikum. My name is Atif and welcome to my Learn with Atif channel. I hope all of you fine. So previous lecture we discussed about present simple tense and its formation, its definition, main verb, and what is identification, helping verb, and use of verbs. So today we discuss about sentences of present simple tense formation. Let's start. जैसे कि स्टूडेंट फॉर्मेशन है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव में पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे सेंटेंस में, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे पॉजिटिव में। नेगेटिव में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? डू या डज आएगा, दोनों में से एक आएगा, वो हम सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे। फिर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो कि पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब कोई भी एक सेंटेंस उठाते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हम डेली रूटीन के हिसाब से यूज करते हैं एंड हैबिचुअल के हिसाब से यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी मेरी ये डेली रूटीन है, खेलता हूँ, डेली रूटीन में मैं खेलता हूँ, रोजमर्रा के लिए मैं ये खेलता हूँ क्रिकेट। अब देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट। अब स्टूडेंट पॉजिटिव में हमने पहले सब्जेक्ट रखा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि प्ले, फिर ऑब्जेक्ट हमने यूज किया क्रिकेट। अब इसको नेगेटिव में देखते हैं, पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ कौन सा यूज होगा? डू यूज होगा, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, आई डू। उसके बाद नेगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट यूज करेंगे, आई डू नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। अब इसको इंट्रोगेटिव में देखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब डू, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा आई, डू आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, अब ऑब्जेक्ट यूज होगा क्रिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज होगी। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसको हम सिंधी में कहेंगे मां क्रिकेट खेडंदो आहियां। अब आई प्ले क्रिकेट, मां क्रिकेट खेडंदो आहियां। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मां क्रिकेट न खेडंदो आहियां, क्रिकेट न खेडंदो आहियां। डू आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव में छा मां क्रिकेट खेडंदो आहियां, उर्दू में कहेंगे क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब ये इंट्रोगेटिव में भी यूज हो गया और नेगेटिव में भी हो गया, छा मां क्रिकेट न खेडंदो आहियां। तो अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस,
वो किताबें पढ़ता है। अब सिंधी में इसको कहेंगे वो किताब पढ़ंदो आए या वो किताब पढ़े तो, जो कि आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया था। अब वो यानी किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, वो ही। अब ही पहले हमने पादे में सब्जेक्ट यूज किया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा होगा? रीड। तो स्टूडेंट हमने रूल्स पढ़ा था कि जब भी ही शी इट का सब्जेक्ट यूज होगा किसी भी सेंटेंस में, तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब के साथ ES या S का इजाफा करेंगे। अब यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो वर्ब के साथ हम S यूज करेंगे, ही रीड्स बुक्स। अब पॉजिटिव में, अब इसको नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे? पहले सब्जेक्ट यूज होगा ही, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ कौन सा यूज करेंगे? डज यूज करेंगे, ही डज। फिर नॉट यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है, ही डज नॉट। अब यहाँ पर जो रीड्स है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने एस का इजाफा किया था। तो हमने ये पढ़ा था कि हम वो ओनली अफर्मेटिव में यूज करेंगे, ES या S, जो कि वर्ब के साथ यूज होगा। पॉजिटिव में यूज करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव में खत्म करेंगे उसको, S को। तो ही डज नॉट रीड बुक्स। अब इंट्रोगेटिव में डज ही रीड बुक्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज ही नॉट रीड बुक्स। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में। अब सिंधी में इसको क्या कहेंगे? वो किताब पढ़ंदो है। अब उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वो मेरी बात गौर से सुनता है। तो वो के साथ ही लिसन्स। यहाँ पर भी एस का इजाफा किया क्योंकि ही सब्जेक्ट यूज होगा। ही लिसन्स टू मी केयरफुली। अब इसको नेगेटिव में करेंगे, ही के साथ डज यूज होगा, ही डज नॉट लिसन। यहाँ पर एस का इजाफा खत्म कर दिया, लिसन टू मी केयरफुली। अब इंट्रोगेटिव में डज ही लिसन टू मी केयरफुली, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज ही नॉट लिसन टू मी केयरफुली। तो स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, जो कि पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।